हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है संतोष कसौधन और आज जो हम परसेंटेज की स्टार्ट करेंगे, कौन सी लेक्चर होगी, वो हमारी 12वीं लेक्चर होगी। इसके पहले हम 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज की। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि 11 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो आज हम पार्ट 12 में सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेट कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी आज हम उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, अच्छे आते हैं, बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। और अगर जो हमें उसका तरीका पता हो तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज, ये हमारा डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज बाई 30%। ठीक है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज द consumption increased so that expenditure remains सेम। बच्चों, तो रेट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने बेसिक में भी किए थे। जो हमारी बेसिक की सीरीज थी 7 लेक्चर की परसेंटेज की ही, उसमें भी हमने इसमें किया था, लेकिन उसका जो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। यहाँ पे हमने कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं रेट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि ये होता क्या है, रेट क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, एक्सपेंडिचर जो होता है ये होता है कि हमारा टोटल खर्च कितना हुआ है, टोटल खर्च, पूरा खर्च। ये किसके बराबर होता है, रेट गुणे कंजम्पशन के। रेट क्या होता है, किसी की प्राइस होती है, दाम। ठीक है, कि उसका मूल्य कितना है, पर केजी या पर जो भी हो, पर मीटर जो भी हो, जिसकी यूनिट हो, उसका दाम कितना होता है। और कंजम्पशन क्या होता है कि हमारा उसका कंज्यूम कितना हो रहा है, यानी कि खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मान लो कि आपके यहाँ राइस यूज होती है, तो राइस का मान लो कितना है, दाम उसका कितना होगा, 20 रुपये के जी। ठीक है, मान लो हम राइस का मान लें तो इसका होता है 20 रुपये के जी। ठीक है, 20 रुपये के जी इसका दाम हो गया। 1 किलो का दाम 20 रुपये हो गया। और मान लो आपके यहाँ कंज्यूम होता है एक महीने में 30 किलो। ठीक है, 30 किलो कंज्यूम होता है, 20 रुपये पर केजी इसका प्राइस था और 30 केजी कंज्यूम होता है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 दूना 6, यानी कि 600। अब ये 600 है कि टोटल खर्च है। अगर जो राइस के 1 केजी का दाम 20 रुपये है और 30 किलो उसका कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 600। तो यही होता है एक्सपेंडिचर, रेट और कंजम्पशन। इसी पे बेस्ड हमारा सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसलिए तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाई 30%। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस की कुछ प्राइस रही होगी, मान लो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, कुछ भी रही हो, उसके प्राइस में क्या होगा, 30% की डिक्रीमेंट आ गई। ठीक है, प्राइस में जैसे रेट घट गया हो, तो ये कह रहा है कि उसका जो रेट था, जो पहले रेट था, उसमें 30% की गिरावट आई है, यानी कि 30% रेट अब कम हो गया है। देन बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन शुड इंक्रीज। ठीक है, कंजम्पशन कितना परसेंट से इंक्रीज होगा अगर जो हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो। एक्सपेंडिचर सेम मतलब कि टोटल खर्चे हमारे सेम हो। देखो, क्वेश्चन कहने का ये समझ में आ रहा है, मतलब जो है कि मान लो कि हमारे घर में राइस यूज होती है, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में समझाया है, और मान लो कि हमारे यहाँ 30 किलो राइस होती है, टोटल खर्च कितना आया था, 600 रुपये आया था। ठीक है, 600 रुपये हमारा टोटल खर्च आया था, तो हमने मान लो महीने के 600 रुपये निकाल दिए कि इस 600 में हमारी जो राइस आती थी, मान लो कितने रुपए केजी, हमने 20 रुपये किलो माना था, और 30 किलो। ठीक है, जैसे मान लो कि 600 रुपये में हमारी 20 गुणे 30। ठीक है, ये 30 क्या थी, केजी थी,
और ये क्या था, रुपए पर केजी, ये रेट था। अब हमने 600 रुपये निकाल लिए घर में, ठीक है, कि 600 रुपये में अब हमारी राइस ही आएगी, जिसमें हमें 30 किलो राइस मिल जाएगा 20 के रेट से, और हमारा पूरा खर्चा निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि राइस के प्राइस में 30% की गिरावट आ गई है, ठीक है, यानी कि जो अब 20 रुपये थे अब उसमें गिरावट आ गई है, 30% की आ गई है। ये तो हमने एक अंदाज़ा माना है, ठीक है। तो 20 रुपये से अब कुछ कम हो जाएगा, 30% इसमें कमी आ गई है, तो 20 का 30% कितना होगा, 6 रुपये होगा। तो मान लो कि अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 14, 30% की कमी आके 14 रुपये हो गई। अब ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, यानी कि हम टोटल अभी भी 600 रुपये ही घर में रखे हैं, और जो हमारा राइस आएगा अभी भी उतना ही 600 रुपये का ही आएगा। लेकिन अब देखो, पहले जो 20 का रेट था तो 30 किलो आती थी, लेकिन अब 20 से कितना हो गया, 14 हो गया, इसमें 30% हमने घटा दिया। ये वैल्यू मैंने ऐसे ही ली है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए वैल्यू ली है। तो 20 था, 20 का 30% घट के यहाँ पे 14 रुपये आ गया। तो अब देखो, अगर जो 20 के रेट से अब रेट घटा है, यानी कि जितना अमाउंट आना था वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है, 600 रुपये का टोटल खर्च करने हैं वो फिक्स है, तो यानी कि हमें कंजम्पशन इंक्रीज करनी होगी, ठीक है। ये 30 से कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 30 की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणे समथिंग x, ठीक है, ये होगी, क्योंकि 20 गुणे 30 कितनी है, 600 है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 600 ही आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, 30 से कुछ ज़्यादा होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 30 से कुछ ज़्यादा होगी। तो हमसे पूछ कर रहा है बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इंक्रीज, यानी कि कंजम्पशन अगर जो 30 था तो अब कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, तो x से कुछ और वैल्यू होगी, तो 30 से कितने की इंक्रीमेंट हुई, समझ में आ रहा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर जो आप कुछ भी वैल्यू मान लिए हो, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर जो हम यहाँ से निकाल लें, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लें, ये मैं पहला मेथड अभी बता रहा हूँ, जो आसान मेथड है अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो 20 गुणे 30 बटे 14, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कुछ आएगी डेसिमल में वगैरह जो भी है, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे और 30 से कितना ज़्यादा है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ये तो एक मतलब कि बेसिक जो है तरीका, जो मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली थी उस पर सॉल्व करने का है तरीका, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और रेट में किस तरह का क्या डिफरेंस होता है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको अभी तक का जो मैंने डिटेल सॉल्यूशन उसका बताया था वो समझ में आ गया होगा, और अगर जो ना भी समझ में आया हो तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं अब तरीका बताने जा रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, और उस तरीके से आप इस रेट, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसानी तरीके से लगा लोगे, ठीक है। पिछला अगर डिटेल वाला समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो अब देखो यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। अब जो हमारी ट्रिक है, ठीक है, ये जो हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ये ट्रायंगल लॉ, ये किस तरह से ट्रायंगल लॉ इस पे काम करता है, ठीक है। ये तरीका मैंने खुद ही देखा है, निकाला है, जो इसको जो क्वेश्चन हम पढ़ाते पढ़ाते जो मेरा अनुभव हुआ जिससे ये तरीका निकला है, ठीक है। तो ये तरीका आप समझ लो, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो तरीका क्या है, ये है हमारा रेट या फिर कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन और रेट और एक्सपेंडिचर का चेंज। और यहाँ पे देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये ट्रायंगल आप समझो, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे 100, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये 100 होगा, यहाँ पर रेट और कंजम्पशन, इस दो, देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में हमेशा 2 की चेंज वैल्यू दी रहेगी, 2 की परसेंटेज चेंज वैल्यू दी रहेगी, या फिर 1 की चेंज वैल्यू दी रहेगी, 1 की सेम रहेगी। तो सेम है मतलब कि 0% का चेंज है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज, 0% चेंज हो या समथिंग वैल्यू हो। 2 की चेंज वैल्यू दी रहेगी और 1 की हमसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई ना कोई परसेंटेज पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। हमारा जो मेनली रहता है इसमें यही चीज़ है कि 2 की वैल्यू दी रहेगी, 1 का पूछेगा, तो जो वैल्यू हमसे पूछेगा वो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर का चेंज, एक्सपेंडिचर का जो चेंज है, जो पूछेगा हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो दिया रहेगा, मान लो रेट दिया है, ठीक है, रेट दिया है तो यहाँ पे हम रेट का लिखेंगे परसेंटेज चेंज,
और यहाँ पे से हम कंजम्पशन का निकालेंगे। अगर जो यहाँ पे कंजम्पशन दिया है तो कंजम्पशन यहाँ पे लिखेंगे, रेट यहाँ पे निकालेंगे। मेनली जो हमारा अक्सर क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है हमारा रेट दिया रहता है, कंजम्पशन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर जो हमारा रेट यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे हम कंजम्पशन निकाल लेंगे, कंजम्पशन दिया हो तो हम रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी के क्वेश्चन में देखो हमारा क्या दिया है, रेट का चेंज, प्राइस मतलब यही है रेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, रेट का चेंज दिया है, तो रेट का हम यहाँ पे करेंगे, कंजम्पशन का हम निकाल लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा 100 था, हमसे क्या दिया है, रेट में 30% के डिक्रीमेंट हुई है, ट्रायंगल यहाँ पे 30% के डिक्रीमेंट यानी कि 70, ठीक है। रेट में हमारी कितनी हुई, -30% डिक्रीमेंट हुई है। एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर कितना है, सेम है, यानी कि 100 का 100 ही है, 100 में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हमारी 100 की जो वैल्यू थी, रेट का चेंज आ गया, एक्सपेंडिचर सेम है, और ये जो होगा वो कंजम्पशन का चेंज होगा, ठीक है। ये जो हमारा कंजम्पशन का चेंज होगा जो कि हमसे पूछा गया है। तो कंजम्पशन का चेंज कितना हो रहा है, 70 से कहाँ पे जा रहा है, 70 से, ठीक है। यहाँ पे ये 100 से 100 हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर का चेंज था, ठीक है। ये हमारा रेट का चेंज था जो कि 100 से 70 आया, 70 से 100, ठीक है। यहाँ पे एरो देख रही हो ना, यहाँ से चेंज इस पे आया है और यहाँ से जाएगा इस पे, और ये चेंज होगा यहाँ से आएगा। तो जो हमारी बेस वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ये 70 से जा रहा है 100, बेस वैल्यू ये है, 70 पे हम कैलकुलेट करेंगे। चेंज कितने का आया, 30 का, यानी कि 30/70 गुणे 100। ये हमारी वही जो कि हमने पिछली अभी निकाला है, 30/70 गुणे 100। यहाँ पे परसेंटेज चेंज आ गया, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 0 से 0, 300/7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 6/7% की हमारी चेंज आ गई। ये चेंज के क्या है, इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, 70 से 100 जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुई। किस में इंक्रीमेंट हुई है, कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान तरीका है, बस हमें ट्रायंगल लॉ याद रखना है। यहाँ पे पहले 100 मान लेनी है, क्योंकि जो दोनों दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ठीक है। तो दोनों पे परसेंटेज हमारी 100 पे कैलकुलेट करना आसान होता है, तो इसलिए हम वैल्यू यहाँ पे 100 लेते हैं। ये चीज़ हमसे पूछी जाएगी परसेंटेज, तो जो यहाँ पे आएगी और जो यहाँ पे आएगी, बेस हम इसको मान के, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। ये एक यूनिक तरीका है एक्सपेंडिचर रेट के प्रॉब्लम का। ये तरीका आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि इस तरह से ट्रायंगल का जो हम यूज़ करते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है, रेट में इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है, 20% से इंक्रीमेंट हो रही है। एक्सपेंडिचर हमारा सेम ही भी मान लो, तो इसमें इंक्रीमेंट हो रही है और ये सेम है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर से वही करेंगे, हम 100 मानेंगे, 100 से यहाँ पर दिया क्या है, रेट दिया है, रेट की इंक्रीमेंट दिया है तो 120, ठीक है। एक्सपेंडिचर के क्या है, सेम है तो 100 का 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 का 120 है, 120 से 100 रहा, 20 की डिक्रीमेंट हो रही है, तो परसेंटेज कितनी हो गई, ठीक है। 120 पे डिक्रीमेंट हो रहा है, 20/120 गुणे 100, ये कितना आ गया, 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। 120 से 100 जा रहा है, घट रहा है, यानी कि 16 सही 2/3% की डिक्रीमेंट हुई है। देख लो कि पिछले तरीके से हमने कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम जो समझ रहे थे, जो बेसिक इसका तरीका था, जहाँ से ये चीज़ निकल के आई है, वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन ये जो हमारा ट्रिक है, देख लो, बस एक ट्रायंगल बनाना है, आपको चेंज लिखनी है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का चेंज, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे जो वैल्यू पूछी गई है, ये 3 चेंज बस हम निकालने हैं और सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो इसने हमसे बोल दिया हो, ठीक है, कि कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर की चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 20%। चलो इसने यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 20%। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर को इसने 20% से डिक्रीज किया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर का चेंज कहाँ से बता रहा था, 100 था, ये एक्सपेंडिचर का चेंज था, यहाँ पे ये रेट हो गया और ये हमारा क्या था, कंजम्पशन का था। एक्सपेंडिचर 20% से कम हो रहा है, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई, 80। अब 100 की वैल्यू 80 हो गई है। अब फिर वही है, कंजम्पशन हमें निकालना है, तो यहाँ पे 120 से कितने का जा रहा है, 40, यानी कि 40/120 गुणे 100, 4×3 = 12, यानी कि 33 सही 1/3% इसकी क्या हो रही है,
डिक्रीमेंट हो रही है। यानी कंजम्पशन में कितने की डिक्रीमेंट हुई, 33/1/3% की डिक्रीमेंट हुई है। समझ में आ गया ना। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, मान लो कि कंजम्पशन ही बोल दे कि कंजम्पशन 20% से इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर 20% से डिक्रीज हुई है, तो रेट में कितने का चेंज आएगा। तो फिर बात वही है, यहाँ पे वही चीज़ करेंगे तो हमारा यहाँ पे रेट की जगह ये कंजम्पशन का हो जाएगा और कंजम्पशन की जगह रेट का चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा, आया होगा, और बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो हमसे बोल दे कि ये 20% से इंक्रीमेंट हुई है, 20 नहीं 50%, चलो कर दो। अब कैसे करोगे इसको, फिर वही चीज़ है, 100 से इंक्रीमेंट हुआ 20, 120, ये कितने का चेंज हो, 50 से 150, 120 से गया 30, यानी कि 30/120, 1/4 यानी कि 25% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट। किस में हो रही है, इसमें कंजम्पशन। देख लो ना कितना, 1 से 2 मिनट ही लग रहे हैं, और 1-2 मिनट नहीं, 10 से 20 सेकंड में ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बस आपको ये तरीका ध्यान रखना है कि हमने वैल्यू क्या मानी है, 100 मानी है। 100 से हमारा कितना आया, इंक्रीमेंट हुआ 20% का तो 120 आया, एक्सपेंडिचर 50% का हुआ तो 100 से 150 आया, और ये चेंज आपको कैलकुलेट करनी है। ये कितने की थी, 30/120 कितना आएगा, 3 चौक 12, 1/4, और 1/4 की वैल्यू 25% होती है। तो ये चीज़ हमारा ये जो था कि रेट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम, तो इस पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर हमें तरीका ना पता हो, लेकिन अब हमें तरीका पता है तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे ना। चौथा क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बाई हाउ मच kg should consumption be decreased so that the expenditure will increase by 5% only when the originally consumed 280 kg, ठीक है, राइस। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%, यानी कि जो प्राइस थी, रेट था इसका, जो प्राइस यानी कि रेट जो भी था वो कितने से इंक्रीज हो गया, 20%। राइस का जो रेट था 20% से इंक्रीज हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच kg। अब यहाँ पे इसने वैल्यू kg में पूछ लिया, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, परसेंटेज में। ठीक है, अगर जो हमारा परसेंटेज में चल रहा था तो कॉन्सेप्ट तो हमारा वही होगा, हम परसेंटेज ही निकालेंगे और परसेंटेज के बाद उसका परसेंटेज से वैल्यू निकाल लेंगे kg में। ठीक है, शुड कंजम्पशन भी डिक्रीज, मेनली क्या पूछा है, kg किसका पूछा है, कंजम्पशन का। कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारे रेट अभी इंक्रीमेंट परसेंटेज में दिया है, तो कंजम्पशन के डिक्रीमेंट पूछा है। चलो ठीक है, एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5%। देखो वहाँ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ का सेम ही है, राइस के रेट का इंक्रीमेंट का परसेंटेज दिया है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया है, कंजम्पशन का पूछा है, लेकिन कंजम्पशन का हमसे किस में पूछा है, केजी में। तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन का जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर डिक्रीमेंट दिया है, डिक्रीमेंट परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज में निकाल देंगे, और हमसे ओरिजिनली पूछा है कि कितना वो कंज्यूम करता था, तो कितने परसेंटेज का डिक्रीमेंट आया है, तो ओरिजिनल वैल्यू दी है, तो इसी पर इसका परसेंटेज निकाल के हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा ना कैसे करेंगे। राइस के रेट में इंक्रीमेंट दिया है, एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट दी है, हमसे कंजम्पशन के डिक्रीमेंट निकालेंगे। कैसे, वही है, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ कहता है कि 100 यहाँ पे रखो, इंक्रीमेंट 20% की हुई है तो 100 में 20% 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5% है तो 100 से 5% की इंक्रीमेंट 105 हो जाएगी। ये एक्सपेंडिचर था, ये हमारा रेट हो गया, ये कंजम्पशन का। 120 से 105 जा रहा है, डिक्रीमेंट कितना है 15 का, तो 15/120, ठीक है, गुणे 100। ये हमारा किसका आया,
एक्सपेंडिचर का यानी कि कंजम्पशन का डिक्रीमेंट आया है। तो देख लो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 40, ठीक है। 1/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/2%, ठीक है, 12.5%। 1/8 आया यानी कि 12.5%। 12.5% की डिक्रीमेंट कितनी हो रही है? कंजम्पशन में 12.5% की डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कि 1/8 की डिक्रीमेंट हो रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनली कितना कंज्यूम करता था? 280 kg, ठीक है। तो कितना कंज्यूम डिक्रीज होना चाहिए? बाई हाउ मच kg शुड कंजम्पशन डिक्रीज? कंजम्पशन कितने से डिक्रीज होना चाहिए? तो यानी 12.5% से डिक्रीज हो रही है। ओरिजिनली 280 थी, तो 280 का 1/8 डिक्रीज, पार्ट डिक्रीज हो रहा है, तो 280 का 1/8 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। तो 8 से यहाँ पे चला तो 8 3 24, 4 0, 8 चौक 8 पंचे 40, ठीक है। 35, 280 का 7 चौक 28, हाँ 35 आ गया। 280 का 12.5% कितना आएगा? 35 किलो। यानी कि कंजम्पशन कितने केजी से डिक्रीज कर रहा है? 35 केजी से। पहले 280 केजी यूज़ करता था, तो अब 35 केजी कम यूज़ करेगा। तो अगर हमसे ये भी पूछ लिया कि अब वो कितना यूज़ कर रहा है, तो अब कितना यूज़ करेगा? 280 में से 35 घटा देंगे, जितना बचेगा वो अब यूज़ कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में यहाँ पे जो थी पिछले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ पे क्या किया था, कंजम्पशन की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो अगर जो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं वो हमें ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, तो उस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करके हम उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस रेट कंजम्पशन पे कितने जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 5। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है। ड्यू टू दिस a family uses 40 kg less rice so that expenditure will increase by 10% only. Find original consumption. ओरिजिनल कंजम्पशन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझो क्या करा, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, सेम है, ट्रायंगल लॉ लगेगा। राइस की प्राइस कितनी हो रही है? 30% से इंक्रीज करिए। ड्यू टू दिस ए फैमिली यूजेस 40 kg लेस राइस सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। यहाँ पर राइस की इंक्रीमेंट दी है, एक्सपेंडिचर की दी है। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन, तो हमसे क्या पूछिए, वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, कि इस वजह से देखो रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट एक्सपेंडिचर में भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर में कम हो रहा है, यानी कि क्या होगा, कुछ कंजम्पशन में कम होगा या ज़्यादा होगा। देख लेते हैं सॉल्व करके। क्या है, हमारी 100 थी, रेट में इंक्रीमेंट हुआ 30%, यानी कि 130 आ गई। एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 10%, 110 आ गई। अब यहाँ से देख रहे हो कंजम्पशन में क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। 130 से कहाँ जा रहा है, 110 जा रहा है, ठीक है। 20 की डिक्रीमेंट हो रही है। अब 20 की डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमसे परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो चलो परसेंटेज अभी निकालते हैं कि ज़रूरत नहीं है। फैमिली यूजेस 40 kg लेस राइस, ठीक है, 40 किलो कम राइस यूज़ कर रहा है। अगर हम 100 वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये क्या है, ये कंजम्पशन ही तो है कि 130 से 110 जा रहा है, यानी कि 20 किलो कम हो रहा है, 20 किलो कम हो रहा है। इसने क्या कहा है कि फैमिली जो है 40 किलो राइस कम यूज़ कर रही है, 40 किलो, यानी कि अगर हमने हमारा जो क्या था, ये है क्या था, कंजम्पशन, जो पुराना कंजम्पशन था, अब कंजम्पशन 110 पहुंच गया है। देखो ये एक्सपेंडिचर की चेंज है, ये रेट की चेंज है, ये कंजम्पशन की चेंज है। कंजम्पशन की चेंज मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है,
एक्सपेंडिचर की चेंज मतलब यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, रेट का चेंज मतलब यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन की चेंज हो रही है 130 से 110 जा रहा है, यानी कि 20 किलो का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 40 की जो किलो कम हो रहे हैं, तो हम कंपेयर भी तो कर सकते हैं यहाँ पे। 20 किलो कब था, जब हमारा कंजम्पशन था 130 केजी, ठीक है। 20 किलो की डिक्रीमेंट 130 केजी पे हुई, तो अगर जो हमारी 40 किलो की डिक्रीमेंट होगी तो 20 दूना 40 और 13 दूना 26, यानी कि कंजम्पशन कितनी रही होगी 260 केजी, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन है ना, और ये डिक्रीज होने के बाद है, ठीक है। तो ओरिजिनल कितनी रही होगी 260 केजी। हमसे क्या पूछा, ओरिजिनल कंजम्पशन, यानी कि आंसर कितना होगा 260, ठीक है। ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 260। इसमें अगर जो हमसे ये पूछ लेता कि ओरिजिनल ना ये कंजम्पशन घटने के बाद कितना वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है, कि डिक्रीमेंट के बाद अब वो लोग कितना कंज्यूम कर रहे होंगे, कि रेट बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई है, तो अब वो कितना कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अगर जो अब का कंजम्पशन निकालना है तो देखो 20 केजी जब घट रहा है तो 120 कंजम्पशन हो रहा है आपका, तो यहाँ पे 40 दिया है, तो 20 दूना 40 तो 11 दूना 22, यानी कि 220 केजी का कंजम्पशन अब कर रहे होंगे। तो वही चीज़ हो गई ना, 260 था 220 आ गई, 40 केजी की डिक्रीमेंट हुई, यानी कि 260 केजी ओरिजिनल कंजम्पशन था, और अब जो था अब वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं 220 केजी। 40 केजी घटने के बाद 220 केजी का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे डिक्रीमेंट हमें पता था और हमें ये वैल्यू पता थी, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, और सॉल्यूशन तो उससे भी अच्छा था, जो कि हमने बहुत कम समय में निकाला। बस आपको ट्रायंगल लॉ याद रखना है कि कैसे ट्रायंगल लॉ हम करते हैं, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें वैल्यू है क्या क्या, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ में अगर जो हमारा ये एक्सपेंडिचर का चेंज है, तो ये एक्सपेंडिचर की ओरिजिनल वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ये हमारा कंजम्पशन का चेंज है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू थी, यहाँ पे जा रहा है। ये हमारा रेट का चेंज था, तो ये ओरिजिनल वैल्यू थी और यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कर लोगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट में हम करते हैं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ salt is increased by 20% due to this a family purchases 12 kg less salt, ठीक है, फॉर RS 300। अब इसमें फाइंड क्या करना है, देखो इसमें सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। फाइंड पहला क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन, दूसरा ओरिजिनल प्राइस, तीसरा करंट कंजम्पशन, चौथा करंट प्राइस। क्वेश्चन को समझो, देखो क्या है, द प्राइस ऑफ साल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कि प्राइस रेट की यहाँ पे इंक्रीमेंट दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, इंक्रीमेंट दी है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस सॉल्ट फॉर RS 300। यहाँ पे इसने हमें एक्सपेंडिचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर जो एक्सपेंडिचर के चेंज के बारे में नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे कि एक्सपेंडिचर सेम रहा होगा, ठीक है। अगर जो एक्सपेंडिचर का कोई चेंज हुआ होता तो ये हमें ज़रूर देता। इसने हमें क्या दिया है कि प्राइस ऑफ सॉल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस तो इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से 12 kg लेस जो सॉल्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी कंजम्पशन हो गई, ये 12 kg लेस हमारी कंजम्पशन हो गई है, ठीक है।
RS तो ठीक है, वो रेट वोट निकालने के लिए, लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई भी परसेंटेज का चेंज नहीं है, तो इसका मतलब हम एक्सपेंडिचर का चेंज हम क्या मानेंगे, सेम है। चलो वही चीज़ हम करते हैं। 100 रेट का चेंज कितना है, इंक्रीमेंट बाय 20%, 120 एक्सपेंडिचर का चेंज कितना है, 100, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, सेम ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा कंजम्पशन का चेंज, कंजम्पशन का चेंज कितने का हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, ठीक है। पहले 120 किलो वो लोग यूज़ करते थे, अब कितना कर रहे हैं, 100 किलो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 किलो लेस यूज कर रहे हैं, हमने जब यहाँ पे कंजम्पशन 120 माना है तो 20 किलो कम यूज़ कर रहे हैं, और हमें 12 पे वैल्यू निकालनी है। तो देख लो 20 पे अगर जो हमारा कंजम्पशन कितना था, ये ओरिजिनल कंजम्पशन था, ठीक है, ये करंट कंजम्पशन है, हमसे पूछा भी है ओरिजिनल कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन, ठीक है। तो ओरिजिनल ये था, करंट ये था, और 20 किलो की डिक्रीमेंट हुई है, यहाँ पे 12 की डिक्रीमेंट हो रही है, तो हम कर लेंगे। तो 20 पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू 120 थी, 20 पे 120 थी, तो 12 पे कितनी होगी, तो 12 पे कितनी होगी, तो 20 देखो 6 गुना है ना, या तो ऐसे ही कर लो 120 बटे 20 गुणे 12, तो 20 छक्का 12 छक 72 kg, ठीक है। यानी कि 20 पे ये थी, अगर जो हम 12 मानते हैं तो ये कितनी हो गई, 72, 72 क्या थी हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन थी, ठीक है। 20 से 12 यानी नहीं, ठीक है, 20 पे 120 थी, 20 छक्का 120, तो 12 पे 12 छक 72 होगी, ठीक है। अब अगर जो हमें निकालना है कि करंट कंजम्पशन कितनी थी, तो 20 पे कितनी थी, 20 पंचे 100, तो 12 पंचे 60, यानी कि 60 अब क्या है करंट कंजम्पशन है, और ये ओरिजिनल कंजम्पशन हो गई। आंसर आ गया ना हमारा। ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा तो ओरिजिनल कितना आ गया, 72, करंट कंजम्पशन पूछा तो करंट कितना आ गया, 60, ठीक है। समझ में, क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, लेकिन ये ट्रायंगल रूल से आप बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हो और समझ में भी आ रहा। 100 से 120 आया, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू थी, ये हमारी करंट थी, क्योंकि ये कंजम्पशन का चेंज है, चेंज कहाँ से जाएगा, ओरिजिनल से करंट की तरफ। अब ये करंट का मतलब ये हो गया कि अभी फ़िलहाल में कितना है, तो 120 थी, यहाँ पे हमारा चेंज कितना है 20 का, लेकिन क्वेश्चन में 12 कहा था, तो हम बस कंपेयर कर देंगे कि 20 कहा है तो 120 है, यानी कि 6 गुना है, 20 छक्का 120, तो 12 का कितना होगा, 6 गुना 12 छक 72। उसी तरह से 20 का 100 है, 20 पंचे 100, तो 12 पंचे 60, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, करंट वैल्यू होगी, यानी इसका आंसर कितना हो गया 72, इसका आंसर 72 हो गया, और करंट का कितना हो गया 60। अब ओरिजिनल प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। अब 12 kg लेस सॉल्ट फॉर 300, ये 300 क्या थी, टोटल उसकी एक्सपेंडिचर थी, तो 300 थी, और यहाँ पे 300 में ये ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, प्राइस वही होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और अपॉन कंजम्पशन कितना है, तो 300 बटे 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 100, और इसको कर देंगे 50 बटे 12, 50 बटे 12 यानी कि 12 चौक 48, और 2 बटे 12, और 4 सही 1 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6, ये आ गई, इसकी क्या होगी, रेट होगी, रेट वही होगी ना, टोटल प्राइस अपॉन टोटल कितना यूज किया है, तो 4 सही 1 बटे 6, ये ओरिजिनल होगी। ओरिजिनल क्यों हो गई, क्योंकि हमने 72 भी कैलकुलेट किया है। करंट में कितना है, 60 है, 60 है, तो 60 है तो टोटल 300 रुपये अभी भी खर्च करेगा, 300 बटे 60, 6 पंचे 30, यानी कि 5, तो अभी का प्राइस कितना है, 5 है, और जबकि ओरिजिनल प्राइस कितना है था, 4 सही 1 बटे 6। समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमारा बस जो भी इसमें कुछ भी घुमा फिरा के दे दे कि ये वैल्यू में, हमें वैल्यू पे पहले जानी नहीं है, हमें पहले क्या जानी है, परसेंटेज पे, परसेंटेज का चेंज क्या हो रहा है, मैं ट्रायंगल लॉ पे। अब जब हम यहाँ से निकाल लिए तो हमें ये सब की वैल्यू आ गई कि रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 100 से 120 जा रहा है, एक्सपेंडिचर 100 से 100 जा रहा है, कंजम्पशन 120 से 100 जा रहा है, डिक्रीमेंट 20 की हुई है। हमें यहाँ पे चेंज दिया होता, उससे हमने कंपैरिजन कर लिया, तो 72 और 60 हमारी ओरिजिनल और करंट वैल्यू आ गई। फिर हमसे पूछा है, प्राइस पूछा है, तो प्राइस के लिए इसने टोटल प्राइस दे ही रखी है, तो 300 से 72 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी करंट ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, और 60 से डिवाइड कर देंगे तो करंट प्राइस आ जाएगी। तो बच्चों ये रेट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और इससे अगर थोड़ा हाई लेवल के बनते हैं तो हम एडवांस लेवल में इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें एडवांस लेवल में और इसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ट्रायंगल लॉ पे सॉल्व हो जाएंगे। ट्रायंगल लॉ अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो आपने देखा कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही कम लाइन में उसको सॉल्व किया।
तो इसका हम पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 हम एडवांस में लेके आएंगे जब हमारा मीडियम सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे और रेट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के उसमें भी जो बचे क्वेश्चंस हैं, जो 3-4 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और पिछले वीडियोज़ भी समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।